हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे 2020 और सब्जेक्ट बेसिक फिजिक्स, है ना। ये सेमेस्टर एग्जाम का क्वेश्चन है जो कि पॉलिटेक्निक कंबाइंड एंट्रेंस में भी पूछा जाता है और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह का सवाल बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत ही कॉमन सवाल होते हैं। ये सभी क्वेश्चन हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम एक एक करके सबका सॉल्यूशन करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 8 तक हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। इसका वीडियो अपलोड है, जो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 से। क्या कहता है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए कांस्टेंट प्रेशर इज, खाली स्थान, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कहता है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि स्पेसिफिक हीट कहते किसको हैं, है ना। तो स्पेसिफिक हीट जो है, कहता है कि स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ऊष्मा की वह मात्रा जो एक यूनिट सब्सटेंस के मास को 1 डिग्री तापमान बढ़ाने में खपत होता है। तो क्लियर हो गया होगा, है ना। फिर से देखिए डिफाइन करते हैं, ऊष्मा की वह मात्रा जो एक यूनिट मास सब्सटेंस के, है ना, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में खपत होता है, उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब सवाल खड़ा होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसको कहते हैं। तो कहता है कि जब प्रेशर को कांस्टेंट करके हीट किया जाए गैस को, उसको स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कहते हैं। और जब वॉल्यूम को कांस्टेंट करके हीट किया जाए गैस को, तो उसको स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं। तो देखिए दोनों में रिलेशन क्या है कि जब गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट किया जाता है तो इसका जो लॉसिंग है, हीट में जो लॉस है, वो केवल और केवल सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में खपत होता है। लेकिन जब गैस को हम कांस्टेंट प्रेशर में हीट करते हैं, व्हेन गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, तब इसका जो लॉसिंग है ये दो चीज़ों में खपत करता है। पहला, टू एक्सपेंशन द वॉल्यूम ऑफ ए गैस एंड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को भी बढ़ाता है और गैस के वॉल्यूम में भी एक्सपेंशन होता है। तो Cp जो है क्या हो गया, ग्रेटर हो गया Cv से। क्यों? क्योंकि इसमें जो लॉस हो रहा है, हीट जो दे रहा हूँ, वो दो चीज़ों में हो रहा है। पहला, एक्सपेंशन द वॉल्यूम ऑफ ए गैस एंड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है, केवल और केवल लॉस किस में हो रहा है, टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसलिए कह सकते हैं स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अ रेनबो इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ। कहता है कि रेनबो का फॉर्मेशन किसके वजह से होता है ना। तो याद रखिएगा कि रेनबो का फॉर्मेशन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन। तो यहाँ पे स्कैटरिंग दिया हुआ है ना, तो स्कैटरिंग नहीं होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो कभी होगा ही नहीं, है ना। डिफ्रैक्शन ये भी नहीं होगा। तो अगर ऑप्शन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन तीनों दिया है तो तीनों मारेंगे, अगर नहीं दिया है तो केवल डिस्पर्सन मारेंगे, है ना। क्लियर होगा आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन किसको कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट इज एट्रीब्यूटेड टू द, थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है, इसे सुधार लीजिएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, द कलर ऑफ लाइट, द कलर ऑफ लाइट इज एट्रीब्यूटेड टू द, है ना। कहता है कि वेव थ्योरी के अनुसार जो कलर यानी रंग आता है लाइट में, यानी प्रकाश में जो रंगों का समावेश है वो किसके वजह से है। तो रंग हम लोग जानते हैं वेवलेंथ की वजह से होता है ना। यहाँ एम्पलीट्यूड दिया, वेलोसिटी दिया, फेज दिया, वेवलेंथ नहीं दिया। लेकिन हम लोग जानते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग राइट ऑप्शन मार सकते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि लाइट का जो इंटेंसिटी है ना, प्रकाश की तीव्रता, तो प्रकाश की तीव्रता निर्भर किस पे करता है। तो प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। याद रखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। इसी में और भी सवाल पूछता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, अगर दे दे तो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर का, है ना। इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। सोर्स से कितनी दूरी, जैसे जैसे दूरी जाएंगे ना, इंटेंसिटी घटते जाता है लाइट का इंटेंसिटी। तो
मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले हम लोग देख चुके थे लेजर बीम इज, है ना। लेजर बीम क्या है? तो लेजर बीम जो है हाईली मोनोक्रोमेटिक, पार्शियली मोनोक्रोमेटिक, वाइट लाइट और नॉन। तो याद रखिएगा लेजर बीम जो होता है हाईली मोनोक्रोमेटिक होता है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब हुआ एक ही वेवलेंथ का, एक ही कलर का, है ना। लेकिन वाइट लाइट जो होता है डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट कलर का मिक्सचर है ना। तो वाइट लाइट यहाँ पे देखिए ये नहीं होगा, पार्शियली मोनोक्रोमेटिक भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? हाईली मोनोक्रोमेटिक। नेक्स्ट देखिए क्या, होलोग्राफी प्रोड्यूसेस। तो होलोग्राफी जो है, होलोग्राफी इज ए टेक्निक इन विच 3D इमेज फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D इमेज तैयार करते हैं होलोग्राफिक प्रोसेस से। तो इसमें हमारा वर्चुअल, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसमें दोनों बनता है, रियल इमेज भी बनता है और वर्चुअल इमेज भी बनता है। याद रखिएगा कि होलोग्राफिक जो प्रोसेस है इसमें 3D इमेज बनाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, और इसमें रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बनता है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? Hv = ½ mv²। याद रखिएगा E बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? mc², है ना। इसी का कन्वर्सन है ½ mv²। E = hv भी लिखते हैं, है ना। और E = क्या लिखते हैं? एनर्जी ½ mv²। तो hv, है ना, यही चीज़ है। तो याद रखिएगा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन Hv = ½ mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज। वेवलेंथ, एक्सरे के वेवलेंथ का ऑर्डर कितना होता है? तो एक्सरे के वेवलेंथ का ऑर्डर याद रखिएगा 1 एंगस्ट्रम से, है ना। ऐसे स्टार्ट होता है 0.1 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम के बीच में होता है ना। तो इसका राइट ऑप्शन आप यहाँ मार सकते हैं 1 एंगस्ट्रम, है ना, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि द ऑर्डर ऑफ कितने ऑर्डर का होता है ना। तो ये 1 एंगस्ट्रम राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से।